सबक सेहत और सफाई की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब हम इसकी मशक करते हैं। इन अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। अल्फाज मानी। खुर्दबीन, एक आला जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सकता है। मुआयना, आँखों से देखना, डॉक्टर का मरीज को देखना। दारोमदार, इन्हिसार। जरासीम, नन्हे नन्हे कीड़े जिन्हें सिर्फ खुर्दबीन से देखा जा सकता है। अफजाइश, बढ़ना, ज़्यादा होना। मसाम, बदन के बारीक सुराख जिनसे पसीना निकलता है। फाजल मादे, फालतू मवाद। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं तो अपने साथ लेकर आती हैं। गर्दो गुबार, जरासीम, बदबू, कीड़े मकोड़े। तो इसका दुरुस्त जवाब है जरासीम। कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ और जरासीम पैदा होते हैं गंदगी से, मिट्टी से, हवा से, पानी से। इसका दुरुस्त जवाब है गंदगी से। मलेरिया बुखार होता है मक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से, गर्मी से, सर्दी से। इसका दुरुस्त जवाब है मच्छर के काटने से। मसाम नज़र आते हैं खुर्दबीन से, दूरबीन से, ऐनक से, खुली आँख से। इसका दुरुस्त जवाब है खुर्दबीन से। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। जिसमें जरासीम किस तरह दाखिल होते हैं? इसका जवाब है मक्खियों और मच्छरों के ज़रिए से जरासीम खाने की चीज़ों पर लग जाते हैं। जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। दूसरा सवाल है जरासीम से अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है? इसका जवाब है हम अपने जिस्म, लिबास, घर, गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखकर जरासीम से बच सकते हैं। अगला सवाल है मसाम किसे कहते हैं और इनका क्या काम है? इसका जवाब है हमारी जिल्द में बहुत बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इन मसामात से पसीना खारिज होता है जिससे गंदे और फाजल मादे खारिज होते हैं। अगला सवाल है जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? जवाब, अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो मसाम बंद हो जाते हैं। जिल्द पर मैल जम जाता है जिससे दाने निकल आते हैं। अगला सवाल है हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं? 3 बातें लिखें। जवाब, हम दर्ज झैल बातों का ख्याल रखकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख सकते हैं। कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालें। खाने पीने की चीज़ें ढाँप कर रखें। मच्छर मार स्प्रे कराएं। बोलकर दुरुस्त तलफ़ुज़ की निशानदेही करें। दुरुस्त, गलत, वक्त, वक़्त, सिर्फ, सिर्फ, गलती, गलती, सब्र, सबर।
असर, असर। लफ्ज़ों का खेल। कुछ अल्फाज चीज़ों के दर्जे और तरतीब को ज़ाहिर करते हैं। मसलन तीसरा बच्चा, पाँचवा कमरा और नवां दिन वगैरह। इसे अददी तरतीब कहते हैं। तस्वीर देखकर दुरुस्त अददी तरतीब से जुमले मुकम्मल करें। डैश कबूतर का रंग भूरा है। तीसरे कबूतर का रंग भूरा है। डैश फूल सुर्ख है। सातवां फूल सुर्ख है। डैश डब्बा खुला है। 12वां डैश गुब्बारा ऊंचा है। 19वां कवायद सीखें। वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, उस कलमे को साबका कहते हैं। जैसे समझ से पहले ना लगाकर ना समझ बनाना। लफ्ज़ के शुरू में ना लगाकर नए लफ्ज़ बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। अब लाइक से पहले ना लगाकर जुमला बनाएंगे। ना लाइक अहमद की जमात में कोई नालायक बच्चा नहीं है। उम्मीद से पहले ना लिखेंगे। ना उम्मीद अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अहल से पहले ना लिखेंगे। ना अहल किसी को ना अहल ना समझो। काफ़ी इससे पहले ना लगाएंगे।
नाकाफी, मेरे लिए इतनी बिरयानी नाकाफी है। मुकम्मल से पहले ना लगाएंगे, नामुकम्मल, मेरा स्कूल का काम नामुकम्मल है। वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, उस कलमे को लाहिका कहते हैं। जैसे नमक के बाद दान लगाकर नमकदान बनाना। लफ्ज़ के आखिर में दान लगाकर नए अल्फाज बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। नमक दान, अब जुमला बनाएंगे। नमक दान ला दो। रोशन दान, रोशनदान खुला है। पानदान दादी का पानदान खूबसूरत। सियासत दान, कैद आज़म एक अजीम सियासतदान थे। गुलदान शीशे का गुलदान टूट गया। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें। नेज़
इस पैराग्राफ का उन्वान तजवीज़ करें और नीचे दिए हुए सवालात के जवाब ज़बानी दें। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है हमारा माहौल कहलाता है। हवा, पानी, ज़मीन, नबातात वगैरह हमारे माहौल का हिस्सा है। इंसान की सेहत के लिए साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़रूरी है। अगर माहौल आलूदा हो जाए तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। हवा में ऑक्सीजन है और हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इस हवा में अब गाड़ियों और कारखानों का धुआं शामिल हो रहा है। इसी तरह कारखानों के खारिज किए हुए पानी की वजह से हमारा पीने का पानी भी ख़राब हो रहा है। इस सारी सूरत हाल की वजह से हम बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस पैराग्राफ का उन्वान है साफ माहौल की अहमियत। अब हम सवालात पढ़ते हैं। पहला सवाल है, माहौल से क्या मुराद है? इसका जवाब है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है हमारा माहौल कहलाता है। दूसरा सवाल है, हवा कैसे आलूदा होती है? हवा में अगर गाड़ियों और कारखानों का धुआं शामिल हो जाए तो हवा आलूदा हो जाती है। अगला सवाल है, कारखाने पानी को कैसे आलूदा करते हैं? कारखाने पानी को कैसे आलूदा करते हैं? इसका जवाब है, कारखानों से खारिज होने वाला गंदा पानी दरियाओं, झीलों और समंदरों में चला जाता है। इसमें केमिकल शामिल होते हैं जो पानी को आलूदा कर देते हैं। अगला सवाल है, हमें माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए दर्ज झैल इक़दामात करने चाहिए। नंबर 1, साफ़ सुथरा माहौल बनाएं। नंबर 2, कारखानों को शहर से दूर मुंतकिल करें। नंबर 3, धुएं वाली गाड़ियां ना चलाएं। नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? कम अज़ कम 7 नुकात लिखें। इसका जवाब है, कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालें, रोज़ाना झाड़ू लगवाएं, बाथरूम और बेसन को फिनाइल से धुलवाएं, कूड़ेदान ढाँप कर रखें, मच्छर और मक्खियों से बचने के लिए स्प्रे करवाएं, खाना वगैरह हाथ धोकर खाएं, पानी उबालकर इस्तेमाल करें।